हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिमिट स्टेट मेथड से सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस कंप्लीट किया। एनालिसिस में हमने देखा एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। एनालिसिस में हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को फाइंड किए। फर्स्ट हमने फाइंड किया था टोटल कंप्रेसिव फोर्स के लिए, सेकेंड टोटल टेंसाइल फोर्स, एंड थर्ड एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया वाई बार की वैल्यू के लिए, मीन्स सी जी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन, एंड फोर्थ वन हमने फाइंड किया न्यूट्रल एक्सेस के लिए एक्सप्रेशन। न्यूट्रल एक्सेस में हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस के लिए एक्सप्रेशन को फाइंड किया। फिर फिफ्थ एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया लीवर आर्म के लिए कि लीवर आर्म क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लीवर आर्म। लीवर आर्म के बाद फिर हमने सिक्स एक्सप्रेशन फाइंड किया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए और उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया। फिर सेवंथ नंबर पर हमने डिस्कस किया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे फाइंड करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में कितने टाइप्स की प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो मेनली जो प्रॉब्लम होती है वहाँ यहाँ पर लिस्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हमारी होगी डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन का पता लगाना। दूसरा सेकेंड टाइप की जो प्रॉब्लम होगी डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम सेक्शन। बीम सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना। फिर थर्ड वन होगा, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है फॉर गिवन बेंडिंग मोमेंट मीन्स बंकन आघूर्ण, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ बीम मीन्स बी डी इफेक्टिव डेप्थ एंड टोटल डेप्थ एंड ए एस टी। हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। उस पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें बीम का साइज और एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना। तो इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट अगर है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो गिवन डेटा लिखने के बाद हमें क्या करना है, लोकेशन शो करना है न्यूट्रल एक्सेस की। तो हमें पता है दो टाइप के न्यूट्रल एक्सेस होते हैं, एक क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस लिमिट स्टेट मेथड में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस को हमने एक्स यू से डिनोट किया है। तो एक्स यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला यूज करना होगा 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B, और इस फार्मूले से हम एक्स यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट होगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसको डिनोट करते हैं हम एक्स यू मैक्स या एक्स यू लिमिट से। एक्स यू मैक्स हम कंसिडर कर रहे हैं। एक्स यू मैक्स को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY इंटू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, और इस फार्मूले से हम एक्स यू मैक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
उसके साथ साथ में हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं और एक टेबल बनाएंगे हम, जहाँ एक साइड में लिखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील एक्स यू मैक्स की वैल्यू, इसको हमने फाइंड भी किया है, इधर डाल देंगे सीरियल नंबर। फर्स्ट, अगर Fe250 होगा हमारा ग्रेड स्टील, तो उसके लिए वैल्यू जो होगी 0.53 डी होगी एक्स यू मैक्स की। और अगर हमारे पास ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी 0.48 डी होगा। एंड थर्ड वन अगर Fe500 है, तो उसके लिए वैल्यू 0.6 डी होगा, 46 डी होगा। तो यहाँ से भी हम एक्स यू मैक्स की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी कैन चेक टाइप्स ऑफ सेक्शन और नेचर ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ सेक्शन, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स और एक्स यू मैक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं, इफ एक्स यू की वैल्यू लेस देन है एक्स यू मैक्स से, तो इस केस में हमारा जो बीम सेक्शन होगा अंडर रेनफोर्स्ड होगा, अंडर रेनफोर्स्ड। और चेक करने पर अगर एक्स यू की वैल्यू एक्स यू मैक्स के बराबर आती है, तो ये जो सेक्शन होगा बैलेंस्ड या लिमिटिंग सेक्शन होगा। तो हम लिखेंगे बैलेंस्ड और लिमिटिंग सेक्शन, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। एंड थर्ड केस, अगर एक्स यू की वैल्यू ग्रेटर देन होता है एक्स लेस देन केस हमने डिस्कस कर लिया, एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स, इस केस में हमारा जो सेक्शन होगा ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन होगा। और हमें याद रखना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कि लिमिट स्टेट मेथड में ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये हो गया टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है, मीन्स प्रॉब्लम सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉब्लम सेकंड। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हमारी है डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या प्रोसेस को फॉलो करना होगा, गिवन डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप फर्स्ट पर आएंगे। स्टेप फर्स्ट हमारा होगा फाइंड एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स। स्टेप फर्स्ट में हम एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एक्स यू और एक्स यू मैक्स का क्या फार्मूला यूज करेंगे, हमने ऊपर डिस्कस किया है, उस फार्मूले को यूज कर लेंगे। फिर मूव करेंगे हम स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2 हमारा होगा, स्टेप 2 में हम आगे चेक करेंगे टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन। तो यहाँ लिखेंगे चेक टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया है, एक्स यू एंड एक्स यू मैक्स की वैल्यू को कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा बीम अंडर रेनफोर्स है, बैलेंस है या लिमिटिंग सेक्शन है। नेक्स्ट हम स्टेप होगा हमारा सेक्शन चेक करने के बाद स्टेप थर्ड पर हम जाएंगे और यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पर यूज फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ बीम सेक्शन। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या यूज करते हैं। तो फर्स्ट केस होगा स्टेप थर्ड में, अगर बैलेंस सेक्शन या ओवर रेनफोर्स होगा तो उस केस में क्या यूज करेंगे, तो लिखेंगे फॉर बैलेंस्ड, या जिसे बोलते हैं आर लिमिटिंग सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा हमारा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। तो एम यू लिमिट का जो फार्मूला यूज करेंगे 0.36 FCK B इंटू एक्स यू मैक्स
इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करके एम यू लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और डायरेक्टली जैसा कि हमने डिस्कस किया है, डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए भी एम यू लिमिट की वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ग्रेड ऑफ स्टील, यहाँ पर सीरियल नंबर, और यहाँ लिखते हैं एम यू लिमिट की वैल्यू। फर्स्ट FE 250 के लिए, सेकेंड FE 415 एंड थर्ड मैक्सिमम इन्हीं का यूज होता है FE 500। कैसे वैल्यू आई इसको भी हमने कैलकुलेट किया है। तो 250 ग्रेड के लिए जो वैल्यू होगी 0.148 FC के BD² हम यूज करेंगे, एंड 415 के लिए 0.138 FC के BD² यूज करेंगे, एंड 500 ग्रेड के लिए 0.133 FC के BD² यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के साथ साथ हम एम यू लिमिट का दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, एम यू लिमिट इक्वल टू RU/BD², जहाँ पर RU हमारा होता है लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। तो इस फॉर्मेट में भी हम यूज कर सकते हैं एम यू लिमिट का फार्मूला। तो यहाँ से हम एम यू लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस सेक्शन मीन्स लिमिटिंग सेक्शन के लिए। बट अगर हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स है तो उस केस में क्या होगा, तो सेकंड हमारा है फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स MU होगा, वो टेंशन साइड से होगा, हमें पता है MUT हो जाएगा वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड। और टेंशन साइड का फार्मूला हमें पता है 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 XU। और यहाँ से हम MU की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। XU की वैल्यू हमें पता है, XU इक्वल टू होता है 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। अगर इस XU की वैल्यू हम इस फार्मूले में रख देंगे तो इस फार्मूले का दूसरा फार्मूला बन जाएगा और MU इक्वल टू 0.87 FY AST D माइनस FY AST डिवाइड बाई FCK इंटू B। तो इस फॉर्मेट में भी हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम थर्ड। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम के लिए जो हमारा थर्ड टाइप का प्रॉब्लम क्या है पहले लिखते हैं। फॉर गिवन बेंडिंग मोमेंट determination of size of beam section means B, D and capital D and beam section and area of steel that is AST। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो फर्स्टली हम गिवन डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे स्टेप्स की ओर। स्टेप फर्स्ट पर हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट XU मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ XU मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करेंगे। हमारा स्टेप सेकंड होगा। स्टेप सेकंड में हम एज्यूम करेंगे, रेशियो ऑफ B एंड D मीन्स इफेक्टिव डेप्थ, इनका रेशियो हम एज्यूम करेंगे 1.5 to 3 के बीच में। इसके बाद हम स्टेप थर्ड पर आएंगे। स्टेप थर्ड में हम
एम यू लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एम यू लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एफ सी के 0.36 एफ सी के इंटू बी एक्स यू मैक्स डी माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स फार्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा शॉर्टकट जो हमारे पास है डिफरेंट ग्रेड के लिए उसको यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं फार्मूला, जो कि होगा आर एम यू लिमिट इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर। यहाँ से हम एम यू लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। हमारे पास एम यू की वैल्यू गिवन होगा, मीन्स मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू गिवन होगा एम यू मैक्स। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फाइंड बी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर लिखते हैं बाई इक्वेटिंग एम यू लिमिट की जो वैल्यू है हमारी उसको इक्वेट कर देंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जो हमारा क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स में गिवन होगा। वहाँ से हम बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर हमें एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 4 में लिख लेते हैं, अगर टू फाइंड एरिया ऑफ स्टील दैट इज ए एस टी। उस केस में हम क्या करेंगे, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा एम यू, उसको हम यूज करेंगे टेंशन साइड से 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू, और इस एम यू को हम इक्वेट कर देंगे, एम यू जो होगा उसको इक्वेट कर देंगे हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से, और यहाँ से एरिया ऑफ स्टील को हम फाइंड कर लेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में। यहाँ पर हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में, मीन्स प्रॉब्लम के बारे में। आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।